अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक वीडियो जिसको बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। वीडियो बनाने से पहले वीडियो बनाने वाले से इजाज़त ली गई है और हमने जानबूझ के इस शख्स का चेहरा और इसकी वॉइस को छुपा दिया है। आपको वॉइस ज़रूर आएगी लेकिन उसको हमने चेंज कर दिया है। इस वीडियो को आप देखिए और इसको समझिए कि लोग खूबसूरत दिखने के चक्कर में किस हद तक जाते हैं और उनको नहीं पता होता कि वो किस गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। और अगर इसी हालत में इन लोगों की मौत हो गई तो ये लोग क्या चेहरा दिखाएंगे अल्लाह को और उसके रसूल को। वीडियो पूरी देखिए। वीडियो के साथ एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। वीडियो के आखिर में आपसे इस सवाल का जवाब ज़रूर चाहूँगा। सवाल मेरा ये है कि आपकी नज़र में कोई एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया में आप समझते हो कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं होगा। इस सवाल का जवाब वीडियो के आखिर में मैं आपसे ज़रूर लूँगा। पहला वीडियो देखिए। जोगी वाले में बंदर को मार रहा हूँ। अच्छा। हाँ, लकड़ी लेके समझे। आधी पब्लिक इधर है और आधी इधर है। अच्छा। अब मालूम ये हुआ कि वो सब डर रहा है। मैंने लकड़ी लेकर के जो पेलना शुरू करा तो बंदर सब भाग गए। अच्छा। वायरल कर दो इसके अंदर। वायरल मैं कर दूंगा। मुझे ये बताओ, मैंने आपसे सवाल करा था भाई, आज नहीं कल तो है मौत। आपको पता है ये मौत। यकीन है आपको ये बात पे? तो आप उसके लिए कर क्या रहे हो? जो होता है वो करते हैं। नहीं, क्या कर रहे हो? अल्लाह को राजी करने के लिए आपका क्या अमल है ऐसा? ये अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ? हमें बता दो, हम भी आपसे सीख लेंगे। हम भी आपसे सीख लेंगे। अल्लाह को राजी करने का कौन सा अमल आप करते हो ऐसा जिससे आपको लगता है अल्लाह राजी हो रहा है मुझसे दुनिया में? ये मैं नहीं बता सकता कि वो राजी हो रहा है या नहीं। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक जो बता के गए हैं कि इन कामों से अल्लाह राजी होता है, तो उनमें से कोई एक काम करते हो आप? जी हाँ। जी बताइए, क्या काम करते हैं हमेशा? चारों पुल पढ़ते हैं दरूद शरीफ के साथ में अव्वल आखिर। अच्छा जी। तो चारों पुल पढ़ के दरूद शरीफ के साथ अव्वल आखिर पढ़ेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा इससे? ये उसकी मर्जी है, वो कब राजी हो जाए। नहीं, बंदे के बस की नहीं है। बंदा नहीं जानता। भाई देखिए, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ और आपके लिए मैं कोई बददुआई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। मैं ये मानता हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते। मेरा यकीन है कि आप नमाज पढ़ते होंगे, इसलिए नमाज का मेरे आपसे सवाल नहीं है। अल्लाह का आपका मामला है। लेकिन ये बताइए, आपकी 70 साल की उम्र हो गई? नहीं। कितने साल के आप? 65 के हो जाएंगे अब 10 तारीख को। 65 के हो जाएंगे। अभी कितना और जिएंगे आप? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। ये बताइए, ये आपने नबी की सुन्नत अपने चेहरे पे क्यों हटा रखी है? कब रखेंगे आप? रखेंगे कब? अल्लाह तौफीक दे। हम यानी अल्लाह ने आपको तौफीक नहीं दे रखी? अल्लाह तौफीक कैसे देता है? कैसे देता है अल्लाह तौफीक? जवाब दिया। जब उसका हुक्म होगा जब रख लेंगे। मतलब अल्लाह का हुक्म नहीं है कि आप दाढ़ी रखें? हैं? अल्लाह का हुक्म नहीं है कि आप दाढ़ी रखें? क्यों नहीं है? तो आप तो कह रहे हैं अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ अभी तक। आप ये कह रहे हैं अल्लाह का हुक्म होगा तो रख लूंगा। मैंने तो ये नहीं कहा। ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। मैंने अल्लाह तौफीक दे। नहीं, फिर आपने ये कहा जब अल्लाह का हुक्म होगा। हुक्म रब्बी अल्लाह का हुक्म, यानी अल्लाह का हुक्म नहीं है अभी तक कि आप दाढ़ी रखें? नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, आप मानते कि अल्लाह का हुक्म है कि दाढ़ी रख? कि अल्लाह का हुक्म है कि दाढ़ी मत रख? नहीं, अल्लाह का हुक्म किसी चीज के लिए नहीं है, सब चीज के लिए हाँ है। तो आपने दाढ़ी क्यों रखी है अभी तक? ये जवाब दीजिए आप सिर्फ। रख लेंगे दाढ़ी भी। कब रखेंगे? रख लेंगे दाढ़ी भी। एक आइडिया, मैं आपको पिछले 20-25 साल से जानता हूँ जी, है ना भाई? देखिए मेरी बात सुनिए। अभी आपसे हमारा सवाल ये है था कि आप दाढ़ी कब रखेंगे? आप तो इसका जवाब दे दिए, क्योंकि पिछले 10-15 साल से मैं आपसे कह रहा हूँ दाढ़ी रखने के लिए और आप ये कहते हैं मैं रखूंगा। तो कब रखेंगे आप? 75 साल की उम्र रखेंगे? 65 साल की उम्र रखेंगे? 40 साल की उम्र रखेंगे? कब रखेंगे आप दाढ़ी? जवाब दीजिए आप। एक टाइम दे दीजिए। चलिए मैं 10 साल बाद रखूंगा, 5 साल बाद रखूंगा। एक टाइम तो अंदर इस बीच के अंदर अगर मेरी मौत हो जाती है तो यार ये तो यार कैसे हो जाएगी मौत? तुम्हें तो यकीन है तुम 10 साल और जियोगे? मुझे तो यकीन नहीं है। वो क्या है कि अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला आपको डाले। तो फिर दाढ़ी क्यों रखी थी फिर आपने? हैं? आप बिना नबी की सुन्नत के नबी से मुलाकात करना पसंद करोगे? नहीं। तो फिर कब रखोगे दाढ़ी? जवाब दें।
रख लेंगे दाढ़ी में। आप कब रखनी है ना, कब रखोगे भाई ये तो बताओ मेरे दोस्त। कोई टाइम है, कोई टाइम दे दो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। इसके अंदर अगर मौत हो गई तो जिम्मेदार कौन है? ये आप मुझे, आप बताइए मुझे। अगर इस बीच के अंदर मैंने आपको टाइम दे दिया तो इस बीच के अंदर मौत हो गई, कुल्ले नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जायका तो हर जान को लेना है। ये तो पता है। तो उस चीज का जिम्मेदार कौन है ये बताएं मुझे। आप बताएं। आप बताएं मुझे। बता तो रहा हूँ। आप बताएं। आप बताएं इस चीज के जिम्मेदार कौन होगा? ये तो रहा हूँ, इस चीज का जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि कोई आपका मजबूर नहीं कर रहा दाढ़ी ना रखने पे, कोई आपको मार नहीं रहा, किसी ने आपके हाथ में पकड़ रखे। तो अगर आपने दाढ़ी नहीं रखी मरने से पहले और आप इसी सूरत में मर गए तो अल्लाह को किस मुंह, कौन सा वाला मुंह दिखाओगे? यही वाला जो बगैर नबी की सुन्नत के होगा। वो जो है अल्लाह ताला ने इसी उसके अंदर उठाना होगा, इसी में उठा लेगा वो। मतलब आप ये कहना कि अल्लाह यही चाहता है कि आप बगैर दाढ़ी के मरे, आप ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप? हो सकता है। अच्छा हो सकता है अल्लाह ये चाहता हो कि बगैर दाढ़ी के मरे, हो सकता है अल्लाह ताला इसी उसमें बुला ले। ये तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए। अगर अल्लाह ये चाहता है कि ये मेरे महबूब जैसी शक्ल बना के मेरे पास रज़ाकारी है, ये उसकी रज़ाकारी है। अच्छा वो ये उसकी रज़ाकारी है। जिस हाल में बुलाना चाहेगा अल्हम्दुलिल्लाह हम जाएंगे, जिस हाल में बुलाना चाहेगा मेरा रब। माशाल्लाह समझाया उसको जाता है जिसको कुछ पता नहीं होता। बहस हम पूरी रात कर सकते हैं, लेकिन बात ये है तो फिर ये अब आप दाढ़ी कब रखेंगे ये बताइए। सारी बातों को छोड़िए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रखेंगे। कितनी जल्दी? कल सुबह से छोड़ेंगे, आज से छोड़ेंगे शेप बनाना, 1 महीने बाद छोड़ेंगे शेप बनवाना। कब छोड़ेंगे आप शेप बनवाना? कब छोड़ो शेप बनवाना? कब छोड़ोगे? अच्छा हाँ जी चलो रख लेते हैं। बताओ इधर रख के बताओ। बहुत जल्दी रखेंगे। कितना टाइम? ना टाइम 15 साल से तुम यही कह रहे हो मैं रख लूंगा। अब टाइम दो ना, एक टाइम दे दो ना। नहीं दो, टाइम नहीं देगा। देखो जी मेरी जिंदगी कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारी भी जिंदगी कोई भरोसा नहीं है। रात को तुम निकल लिए तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि टाइम नहीं दिया था। अगर टाइम दिया और मर गए तो इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन दाढ़ी के साथ उठोगे अल्लाह के हुक्म से। तो टाइम दे दो, अल्लाह के हुक्म से टाइम दे दो कि अगस्त खत्म होने से पहले रख लूंगा, दिसंबर से पहले रख लूंगा, जनवरी से पहले रख लूंगा। टाइम तो दो, कोई टाइम दे दो। नहीं टाइम नहीं दोगे। 2026 में रखोगे जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा। अभी अल्लाह का हुक्म नहीं है जी भाई। अब बात ये हम अपनी वीडियो खत्म कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म नहीं है कि अल्लाह ताला इनको दाढ़ी में देखे। अब ये चाहते हैं हश्र वाले दिन अल्लाह को इसी हालत में मिले जिस हालत में ये है, क्योंकि ये ना नियत कर रहा है और ना ही ये टाइम बता रहा है। भैया कहना मैं रख लूंगा पिछले 15 साल से। अल्लाह हाफिज़। जैसे आपने वीडियो देखी, वीडियो देख के आप सारी बातें समझ गए होंगे कि क्या बात चल रही है। अब मैं आता हूँ अपने सवाल के ऊपर। अगरचे आप मुसलमान हैं तो आपने इस सवाल का जवाब अपने जहन में ज़रूर सोच के रखा होगा। मेरा सवाल था कि पूरी दुनिया में आपकी नज़र में अगर कोई खूबसूरत शख्स है तो वो कौन होगा? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। पूरी दुनिया में अगर कोई खूबसूरत शख्स है तो वो है अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन शख्स हैं। और अगर हमें कोई दूसरा शख्स सोचा जाए, पूछा जाए कि कौन हो सकता है, तो हम कहेंगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो दूसरे ऐसे शख्स हैं जो अल्लाह के नबी के बाद खूबसूरती में आएंगे। इसके बाद बहुत सारे जो है हम लोगों के नाम ले सकते हैं जो कि नबी भी हो सकते हैं, सहाबा भी हो सकते हैं और बहुत सारे जो है अल्लाह के वली भी हो सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए, जितने भी खूबसूरत लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ ये आपके जहन में है, वो सब जो है वो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं और सब जो है वो बाशरा हैं, दाढ़ी वाले हैं। यानी कि खूबसूरती का ताल्लुक़ क्लीन शेव से बिल्कुल भी नहीं है। और कोई शख्स खूबसूरत हो ही नहीं सकता जो दाढ़ी कटवाता हो। माज़रत के साथ बहुत से लोगों की मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन वो इस हकीकत को भी जानते हैं कि दाढ़ी कटवाना जो है वो एक गुनाह का काम है। और किसी से भी हम पूछेंगे मुसलमान से तो वो कहता है कि भाई दाढ़ी रखना जो है बहुत ज़रूरी है और हम ज़रूर रखेंगे। और एक 20-25 साल की उम्र का शख्स ये सोचता है कि यार अभी तो मेरे सामने बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, अभी दाढ़ी रख के क्या करूँगा, बुढ़ापे में जाके रख लूँगा। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनको क्या हो गया, वो दाढ़ी यहाँ क्यों नहीं रखते? हमारी समझ से बालातर है।
अगर आपके पास इसका जवाब है तो ज़रूर जो है मेरी वीडियो में कमेंट करके दीजिएगा। इसी तरह की मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आप सब अपनी तरफ से शेयर भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।